नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपनी कंप्लीट राजस्थान जीके सीरीज चल रही थी और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और उसी सीरीज का ये अपना तीसरे नंबर का वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो चैनल पर अपलोड है, आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उस वीडियो को जरूर देखेगा। चलिएगा दोस्तों, कंप्लीट राजस्थान जीके सीरीज जिसमें अपन राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल या फिर करंट से संबंधित सभी प्रकार के यानी कि राजस्थान जीके से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चंस अपन इस सीरीज में देख रहे हैं। और दोस्तों, क्वेश्चंस की अपन जहां जरूरत है उस क्वेश्चंस की अपन डिटेल भी देख रहे हैं। तो ये सीरीज आपके लिए मतलब प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। चलिएगा, इस तीसरे नंबर के वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अपन प्रत्येक वीडियो में 20-20 क्वेश्चन ले रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो में भी अपन ने 20 क्वेश्चन ले लिए और सेकंड वीडियो में भी अपन ने 20 क्वेश्चन ले लिए, यानी कि 40 क्वेश्चन अपन ने देख लिए। और आज ये तीसरे नंबर का वीडियो है, तो इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 41 से आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 है अपना, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश कालीन सैनिक छावनियां थी। 4, 6, 5, 7, यानी कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 6 सैनिक छावनियां। और 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा और देवली। ये दोस्तों 6 सैनिक छावनियां थी। इनमें सबसे छोटी सैनिक छावनी थी देवली। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कहां सैनिक छावनी स्थित नहीं थी? खेरवाड़ा, सागवाड़ा, देवली, एरिनपुरा। यानी कि ये स्थान दे रखे हैं, इन स्थानों में से कहां पर सैनिक छावनी नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सागवाड़ा। सागवाड़ा में किसी प्रकार की कोई सैनिक छावनी नहीं थी, बाकी जगह खेरवाड़ा, देवली, एरिनपुरा इन सभी जगह सैनिक छावनियां थी। आगे बढ़ते हैं। बिथोड़ा के युद्ध में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने 8 सितंबर 1857 को जोधपुर के राजा तख्त सिंह व कैप्टन हीथकोट को पराजित किया। वर्तमान में बिथोड़ा किस जिले में स्थित है? यहाँ से दोस्तों आपके 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आहुआ का ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह। बिथोड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो ये हुआ ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर के राजा तख्त सिंह की सेना व कैप्टन हीथकोट के मध्य। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बिथोड़ा किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है अपना पाली, नागौर, जोधपुर और बाड़मेर। ऐसे अपन प्रत्येक क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो उस एक ही क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन अपन को अपने निकल कर आते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, बिथोड़ा किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन ए, पाली। बिथोड़ा किस जिले में स्थित है? पाली जिले में। और बिथोड़ा का युद्ध हुआ था दोस्तों 8 सितंबर 1857 को। और इसी प्रकार का एक युद्ध और हुआ था, चेलावास का युद्ध, जो हुआ था दोस्तों 18 सितंबर 1857 को। और चेलावास के युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बिथोड़ा किस जिले में स्थित है? पाली में। और बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 को, 28 मई 1857 को, 16 मई 1857 को और 24 मई 1857 को। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 28 मई 1857 को। और कहां से हुई थी ये हुई थी दोस्तों नसीराबाद छावनी से। आगे बढ़ते हैं। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? ये रचना का नाम है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। किसकी रचना है? दूरसा आडा, बांकी दास, केसरी सिंह बारट, गिरधर आसिया। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों बांकी दास। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है दोस्तों? बांकी दास की। और ये डिंगल भाषा में लिखी गई रचना है। मारवाड़ के मानसिंह के दरबारी कवि थे कौन? बांकी दास। और इन्हें लाख पसाव की उपाधि भी मिली हुई थी, किनको? बांकी दास को। तो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है दोस्तों? बांकी दास की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, तात्या टोपे को उनके किस सहयोगी ने धोखे से नरवर के जंगलों में अंग्रेजों को पकड़वा दिया? गिरधर सिंह नरूका, मान सिंह नरूका, जय सिंह नरूका, भवानी सिंह नरूका।
तात्या टोपे को उनके किस सहयोगी ने नरवर के जंगलों में अंग्रेजों को पकड़वा दिया। अब क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि तात्या टोपे को कहां पर पकड़ा गया था, तो तात्या टोपे को पकड़ा गया था दोस्तों नरवर के जंगलों में, और किस सहयोगी ने धोखे से पकड़वा दिया था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानसिंह नरूका। और ये कब पकड़ा था दोस्तों, 7 अप्रैल 1859 को पकड़ा गया था, और तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी। तो आप दोनों डेट याद रखिएगा, पकड़ा तो कब था 7 अप्रैल 1859 को, और फांसी कब हुई थी 18 अप्रैल 1859 को। आगे बढ़ते हैं। 3 जून 1857 की अर्धरात्रि को किस अंग्रेज अधिकारी की उपस्थिति में नीमच में क्रांति हुई। ऑप्शन है मेजर बर्टन, मेजर सावर्स, कर्नल अबोट, कर्नल होम्स। 3 जून 1857 की अर्धरात्रि को किस अंग्रेज अधिकारी की उपस्थिति में नीमच में क्रांति हुई। मेजर बर्टन, मेजर सावर्स, कर्नल अबोट और कर्नल होम्स। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नल अबोट। कर्नल अबोट की उपस्थिति में नीमच में क्रांति हुई थी 3 जून 1857 की अर्धरात्रि को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि प्रजामंडल जो गठित होते थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है शासकों की सत्ता समाप्त करना, ब्रिटिश राज्य का अंत, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष, सामाजिक कुरीतियों को मिटाना। प्रजामंडल स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। आगे बढ़ते हैं। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। भंवरलाल सराफ, बलवंत सिंह मेहता, जमनालाल बजाज, जीडी बिड़ला। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमनालाल बजाज। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी की अध्यक्षता में हुई थी, और राजस्थान का ये पहला प्रजामंडल था। कौन सा, जयपुर प्रजामंडल। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन किसने किया। विजय सिंह पथिक, दीनदयाल, मुंशी दीनानाथ, बाबा हरीश चंद्र। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन किसने किया। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बाबा हरीश चंद्र। आजाद मोर्चे का गठन जो है दोस्तों 1942 ईस्वी में बाबा हरीश चंद्र द्वारा जयपुर प्रजामंडल में किया गया था। आजाद मोर्चे का गठन कौन से प्रजामंडल में किया गया था, जयपुर प्रजामंडल में। और कब किया था, 1942 ईस्वी में, और किसके द्वारा, बाबा हरीश चंद्र के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई। 1931, 1933, 1934 और 1936। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई। आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन डी 1936 में। और कहां पे हुई थी, कोलकाता में हुई थी। और इसके स्थापना करने वाले कौन थे, मगाराम वैद्य। आगे बढ़ते हैं। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ। झालावाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ, तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीकानेर प्रजामंडल। और कांगड़ कांड जो है दोस्तों 1946 में हुआ था। और इसी प्रकार का एक और कांड है डाबड़ा कांड, जो कि 13 मार्च 1947 को घटित हुआ था। तो दोनों को याद रखिएगा आप, कांगड़ कांड कब हुआ था 1946 में, और डाबड़ा कांड कब हुआ था 13 मार्च 1947 को। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था, तो ये दे रखे हैं माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, चिरंजी लाल मिश्र, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इनमें से कौन कौन से थे जो कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी डी, यानी कि कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया। ये तीनों थे, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाडोती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। मोतीलाल तेजावत, अभिन्न हरि,
राम नारायण चौधरी, नैनू राम शर्मा। हाडोती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैनू राम शर्मा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? उदयपुर, कोटा, करौली, जोधपुर। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर ने। कौन से प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर प्रजामंडल ने। आगे बढ़ते हैं, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है सत्यदेव विद्यालंकार, हरि नारायण शर्मा, काशीराम गुप्ता, मास्टर भोलानाथ। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, श्री सत्यदेव विद्यालंकार के द्वारा जागीर माफी प्रजामंडल राजगढ़ का उद्घाटन किया था, जो कि कब हुआ था? जून 1941 में। तो कौन से प्रजामंडल द्वारा आयोजित किया गया था? अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा। आगे बढ़ते हैं, चुन्नीलाल अमृतलाल पाइक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? बीकानेर प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल। चुन्नीलाल अमृतलाल पाइक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1935 ईस्वी में चुन्नीलाल और अमृतलाल के प्रयासों से स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग माना गया? नागपुर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग माना गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिपुरा अधिवेशन। और हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, जिसकी अध्यक्षता करी थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा, अध्यक्षता किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और ये कब आयोजित हुआ था? 1938 में। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम हुआ? मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। निम्न में से किस प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम हुआ? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जयपुर का। राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल। आगे बढ़ते हैं, हीरालाल शास्त्री ने सितंबर 1942 ईस्वी में किसके साथ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किया? मिर्जा हुसैन, मिर्जा इस्माइल, मिर्जा अहमद और मिर्जा इकबाल। हीरालाल शास्त्री ने सितंबर 1942 ईस्वी में किसके साथ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिर्जा इस्माइल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसकी डिटेल दे रखी है, सन 1942 में जयपुर प्रजामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व रियासती प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच जेंटलमैन्स समझौता हुआ, जिसमें प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखा गया। तो ये कब हुआ था? ये 1942 में। और ये जो मिर्जा इस्माइल थे, ये कौन थे? रियासती प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल। तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में जेंटलमैन समझौता हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी के साथ दोस्तों आज का अपना वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों इस सीरीज में आपको कैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं, कैसे क्वेश्चन और बनानी चाहिए, इसके बारे में भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।